सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी बाकी, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। दिखाने के लिए जा रहा हूँ, आज लोगों ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाने में लोग लड़ा रहे हैं, लेकिन ये हिंदू मुसलमान कब से बंटवारा हुआ, आपको तारीख दिखलाने के लिए जा रहा हूँ। अंग्रेज़ की जब हुकूमत थी तो अंग्रेज़ ने कहा मुसलमानों की तहरीर उर्दू है और हिंदू की तहरीर हिंदी है, इसलिए अल्फाज के नाम पर अंग्रेज़ों ने हिंदू मुसलमान को लड़ाया। आपको सुन कर के हैरत होगी, अंग्रेज़ ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट में, कहा कि हिंदी में दरख्वास्त ली जाएगी, उर्दू में दरख्वास्त नहीं लिया जाएगा। यहाँ से हिंदू मुसलमान को लड़ाने में वो कामयाब हो गए। और हम लोग इतने भोले भाले हो गए कि हम हिंदू, कोई बात बोला हिंदू भी हमारा भाई और सिख भी हमारा भाई है। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि इस मुल्क में आपको 4 मज़हब के लोग मिल सकते हैं। पाकिस्तान में 4 मज़हब के लोग नहीं हैं, बरतानिया में 4 मज़हब के लोग नहीं हैं, सऊदी अरब में चार मज़हब के लोग नहीं हैं, और किसी मुल्क में रूस में 4 मज़हब के लोग नहीं हैं। ये हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में सिख है, ईसाई है, हिंदू है, मुस्लिम है। इंशाअल्लाह हम लोग आपस में बड़े मोहब्बत के साथ रहेंगे। हाथ हुए इंशाअल्लाह। खुनवा से लाल भैलक झिलिया वाला बगिया, खुनवा से लाल भैलक झिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथ आज़ादिया, खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगल हिंदुस्तान हो, आज़ादी नहीं जाए देवे। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा अपन लहने मिलाई, इनकलाब के नारा लागल, इनकलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो, आज़ादी नहीं जाए देवे, आज़ादी नहीं जाए देवे। दिखलाने के लिए जा रहा हूँ, हमारा पड़ोसी हिंदू है फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा पड़ोसी सिख है फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह की रसूल की हदीस है, जिस नबी पर आज हमारे कुछ लोग उंगलियां उठाते हैं, उसी नबी का पैगाम है मुसलमानों, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से वफ़ा करो, उस मुल्क का वफ़ादार बन के रहो। और याद रखो, उसी रसूल की एक हदीस भी आती है कि मुसलमानों तुम्हारे बगल में हिंदू है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो भूखा सो गया और तुम खाकर सो गए तो कल क़यामत के दिन इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, आपको पैगाम सुनाकर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग सुनेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। सुनाकर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, इस नमूने को ज़रा ध्यान में रखिएगा। मुसलमान जब इंतकाल होता है, जब मुसलमान मुर्दे की कब्र बनती है तो आप देखिएगा उत्तर और दक्षिण बनती है। जो आप जबतान पुल में देखिएगा गैर मुस्लिमों का चीता रखा जाता है तो उसका चीता भी उत्तर और दक्षिण की तरफ रखा जाता है। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, मुसलमान जब मस्जिद बनाता है उसका रुख पश्चिम की तरफ होता है। जब हिंदू भाई जब मंदिर बनाते हैं, चाहे मूर्ति किसी भी तरफ रखा जाए, उसका रुख भी पश्चिम की तरफ होता है। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। जब मुसलमान हज के लिए जाता है तो सिलावा कपड़ा नहीं पहनता, एक लुंगी होती है, एक चादर होता है, उसको पहन लेता है। जब आप हिंदू भाई को देखिएगा, जब वो तीरथ में जाते हैं तो वो भी धोती और चादर में होते हैं। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। चौथी मिसाल को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जब मुसलमान हज के लिए जाता है तो वहाँ खाने काबे का 7 चक्कर लगाते तवाफ़ करते हैं। जब आप हिंदू भाई के यहाँ देखिएगा, जब उनके यहाँ जब शादी होती है तो वहाँ लुंगी में दुपट्टा बांधकर वहाँ भी 7 चक्कर लगाए जा रहे हैं। कहीं ना तो कहीं है
हक की तलाश करने की ज़रूरत है। देखिए हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। आखिरी मिसाल को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जब मुसलमान के यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है उसका अच्छा नाम रखा जाता है, उसके सर के बाल को मुना जाता है। जो आप हिंदू भाई के यहाँ देखिएगा, जब वहाँ बच्चा पैदा होता है तो नाम रखा जाता है, बड़ा होता है तो बाल को मुना जाता है, उसी को कर्ण संस्कार कहा जाता है।